संयुक्त अरब अमीरात में 3.5 मिलियन से ज्यादा भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, एक अहम सवाल खड़ा होता है। क्या दुबई की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है? तो ये जो 3.5 मिलियन का आंकड़ा है, ये है यूएई में बसे भारतीय प्रवासियों की संख्या। असल में ये वहाँ किसी भी विदेशी ग्रुप की सबसे बड़ी आबादी है और इस पूरे इलाके की आर्थिक बुनियाद का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा भी। तो सवाल ये उठता है कि अगर इस इलाके की स्थिरता पर कोई आंच आती है तो क्या होगा? यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण की नींव है, और इसके जो नतीजे हो सकते हैं वो काफी दूर तक महसूस किए जा सकते हैं। इसलिए इसे गहराई से समझना जरूरी है। चलिए सबसे बड़े खतरों की बात करते हैं, और सबसे पहला है एक चेन रिएक्शन का खतरा। देखिए, किसी भी इलाके में जब कोई बड़ा संघर्ष होता है तो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल घटना नहीं होती, वो अपने साथ आर्थिक नतीजों की एक पूरी लहर लेकर आती है जो लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालती है। तो जो सबसे पहला डोमिनो गिरेगा वो है नौकरी की सुरक्षा। जो प्रवासी वहां काम कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहला और सबसे पर्सनल खतरा यही है कि बड़े पैमाने पर नौकरियां जा सकती हैं या जॉब्स को लेकर एक अनिश्चितता का माहौल बन सकता है। यहीं पर जियोपॉलिटिक्स आम इंसान की जेब पर असर डालती है। ये वो सेक्टर्स हैं जो यूएई की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, इसका असर इन पर दिखने लगता है। प्रोजेक्ट्स धीमे हो सकते हैं, नया इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है और कंपनियां नई हायरिंग रोक सकती हैं। इसका सीधा मतलब है कि इन सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। अब बात सिर्फ यूएई में काम करने वाले लोगों तक सीमित नहीं है। इसका असर भारत में उनके परिवारों और राज्यों पर कैसे पड़ सकता है, ये समझना भी जरूरी है। ये कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इंटरनेशनल कनेक्शन है। ये आंकड़ा है यूएई से भारत भेजे जाने वाले सालाना रेमिटेंस का। रेमिटेंस मतलब वो पैसा जो वहां काम करने वाले लोग अपने घर भारत भेजते हैं। और ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक लाइफलाइन है। कई घरों के लिए ये एक ज़रूरी सहारा है जिससे पढ़ाई, इलाज और रोज़मर्रा के खर्चे चलते हैं। तो अब उस बड़े आंकड़े का ज़मीनी हकीकत पर असर देखते हैं। यूएई में नौकरी जाने, सैलरी में देरी होने या वहां की करेंसी में उतार चढ़ाव आने का सीधा मतलब होगा भारत के इन राज्यों में फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ना। इससे पता चलता है कि दुबई में जो कुछ भी होता है उसका असर भारत के शहरों और गांवों में महसूस किया जाता है। देखिए, असर सिर्फ एक इंसान की सैलरी पर नहीं पड़ता, इसका असर बड़े पैमाने पर बिजनेस और लॉजिस्टिक्स पर भी होता है। तो अब जरा इस पर ध्यान देते हैं कि कैसे ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं और पूरे क्षेत्र की आर्थिक सेहत को प्रभावित कर सकती हैं। तो ये चेन रिएक्शन काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। जैसे ही रीजन में टेंशन बढ़ती है, इसका असर बिजनेस पर दिखने लगता है। इंश्योरेंस महंगा हो जाता है, बिजनेस का माहौल कमजोर पड़ता है, और जब व्यापार धीमा होता है तो नौकरियों पर खतरा और भी बढ़ जाता है। दो और एरिया हैं जहां खतरा है, एविएशन और करेंसी। हालांकि यूएई के पास मजबूत रिजर्व्स हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में अनिश्चितता का माहौल भी ट्रैवल और फाइनेंस में काफी रुकावटें पैदा कर सकता है। इसका असर आम जिंदगी और व्यापार दोनों पर पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे गंभीर स्थिति की, यानी एक वर्स्ट केस सिनेरियो की। अगर ये संघर्ष सीधे तौर पर इस क्षेत्र में फैल जाए तो इसके सबसे बुरे नतीजे क्या हो सकते हैं? सबसे खराब हालत क्या हो सकती है? खाड़ी क्षेत्र में सीधा टकराव। ये वो स्थिति है जिससे हर कोई बचना चाहता है, लेकिन इसके मानवीय और लॉजिस्टिकल नतीजे बहुत गंभीर होंगे। अगर ऐसा हुआ तो बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाने पड़ सकते हैं। जरा सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों को वापस लाना सरकारों और उन लोगों दोनों के लिए कितनी बड़ी लॉजिस्टिकल और मानवीय चुनौती होगी। और इसका आखिरी असर, भारत में बेरोजगारी का दबाव और बढ़ जाएगा। जब अचानक इतने सारे लोग बिना नौकरी के वापस आएंगे तो देश के जॉब मार्केट पर जो दबाव पहले से है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इन सब खतरों के बीच एक बात ध्यान में रखना जरूरी है। यूएई ने ऐतिहासिक तौर पर अपनी आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक लचीलेपन को काफी मजबूत बनाए रखा है। इस क्षेत्र ने पहले भी अस्थिरता का सामना किया है और हर बार खुद को संभाला है। ये एक बहुत अहम फैक्टर है। तो सवाल ये है, क्या ये एक नाजुक स्थिरता है या फिर एक मजबूत केंद्र? इस सवाल का जवाब ही लाखों लोगों का आर्थिक भविष्य तय करेगा। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले समय में दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स और परिवारों को सोचना होगा।